वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8 चैप्टर 12 साइंस का सम नेचुरल फिनोमेना की हम देखने वाले हैं एक्टिविटीज़। अच्छे से समझेंगे तो एक्टिविटी 12.1 है टेक अ यूज्ड बॉल पेन रीफिल। तो पेन होता है ना, उसके अंदर की रीफिल होती है पतली सी, वो लेना है एंड रब इट विगरसली, यानी कि बहुत ही तेज़ी से उसको रब करना है विद अ पीस ऑफ पॉलीथिन। कोई पन्नी ले लीजिए और पेन की रीफिल ले लीजिए और उसको खूब तेज़ तेज़ घिसिए। ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीस ऑफ पेपर। फिर उसके बाद आपने इसको घिस दिया और छोटे छोटे ना पेपर जो हैं उनके पास आपको इसको लेकर के जाना है। तो जब आप ऐसा करेंगे, टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड एंड ऑफ द रिफिल। तो जिस तरफ से आपने रिफिल को घिसा है ना, आप ध्यान रखें कि वो वाला साइड आप ना छुएं। और फिर उसके बाद जब आप इसको ले जाएंगे पास, घिसा जिसको आपने खूब तेज़ से रिफिल को घिसा है और छोटे छोटे पेपर के टुकड़े के पास आप लेकर के गए हैं, तो क्या होगा, ये पेपर के टुकड़े इस पर अट्रैक्ट होने लगेंगे क्योंकि आपने एक चार्जिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। अब इस एक्टिविटी को आप लोग रिपीट कर सकते हैं सूखे हुए पत्तियों से, हस्क मतलब जैसे कि चावल के ऊपर का येलो येलो कलर का होता है ना, वो हस्क होता है, मस्टर्ड सीड से, और अपनी रीडिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जब आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपने स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज को जनरेट कर दिया है और यही चार्ज जनरेट होता है जब आप अपने सूखे बाल कंघी करते हैं, तो उस कंघी से भी आप छोटे छोटे पेपर के पीस को उठा सकते हो। तो ये ऑब्जेक्ट जो आपने घिसे हैं ना, वो चार्ज ऑब्जेक्ट है और उनमें चार्ज आ गया है, वो चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्टिविटी 12.2 जो है, इसमें हम लोगों को बोला गया है कि आप रब कर रहे हैं तो बताइए कि क्या चीज़ अट्रैक्ट करेगी और क्या चार्ज होगा। आपने रीफिल को पॉलीथीन पर या फिर वूलन क्लोथ पर रब किया है, तो क्या कुछ अट्रैक्ट होगा? हाँ, रीफिल से अट्रैक्ट होंगे पेपर। तो क्या ये चार्ज हो गई है? हाँ, ये बिल्कुल चार्ज हो चुकी है। बलून है, बलून से आप पॉलीथिन पर आपने रब किया, बलून को आपने वूलन क्लोथ पर रब किया, तो अट्रैक्ट होगी दूसरी चीज़ों से, यस, क्योंकि वो चार्ज हो चुका है। इरेज़र को आप घिसें वूल पर, फिर उसके बाद पेपर अट्रैक्ट करेगी इरेज़र, क्योंकि वो चार्ज हो चुकी है। स्टील की स्पून, क्योंकि खुद ही एक कंडक्टर है, आप उसको कितना भी घिस लीजिए वो कुछ भी अट्रैक्ट नहीं करने वाली है क्योंकि वो चार्ज नहीं होने वाली है। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि अगर कॉइन है, आप उसको क्लोथ पर रगड़ते हैं तो वो कुछ भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, ना ही वो चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि जो कॉइन है ना, वो कॉइन भी एक मेटल है। बॉल पेन को आप बालों पे घिसते हैं तो वो अट्रैक्ट करेगा क्योंकि वो चार्ज हो चुका है। इस एक्टिविटी से हम लोगों ने कंक्लूड किया दैट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स एक्वायर चार्ज on being rubbed with certain material and object possessing charge will attract bits of paper। तो जो ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया है वो पेपर के बिट्स को अट्रैक्ट कर लेगा। अब देखते हैं एक्टिविटी 12.3। इसमें आप लोगों को दिख रहा है दो इन्फ्लेटेड बलून्स हैं, यानी कि दो गुब्बारे हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये गुब्बारे बिल्कुल पास पास हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये गुब्बारे दूर हो गए हैं, तो क्या हुआ है, आपको दो गुब्बारे इन्फ्लेट करने हैं, फुलाने हैं, और उनको इस तरीके से टांग देना है कि वो एक दूसरे को टच ना कर रहे हो, मतलब थोड़ा दूर दूर टांग देना है। अब क्या करना है कि दोनों के दोनों जो गुब्बारे हैं ना, उनको ऊन के कपड़े से घिसना है और फिर उनको छोड़ देना है। आपने क्या ऑब्जर्व करा? आपने देखा कि ये दोनों दूर हो गए हैं एक दूसरे से घिसने के बाद वूलन क्लोथ से। तो ऐसा क्यों हुआ है देखेंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस क्यों आए? क्योंकि आपने इस बलून को भी वूलन क्लोथ से घिसा है ना, और इसको भी आपने वूलन क्लोथ से घिसा, तो दोनों में सेम ही चार्ज जनरेट हो गया। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो भी जनरेट हुआ हो, बट सेम चार्ज जनरेट हो गया। अब जब भी सेम चार्ज जनरेट होते हैं ना, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर जाते हैं। अब फिर से आपको एक्टिविटी रिपीट करनी है बॉल पेन की रीफिल से। अब आपको क्या करना है? रब करना है रीफिल को पॉलीथीन से, जैसे कि हमने एक्टिविटी 12.1 में किया था। अब इसको हमें क्या करना है, एक कांच के गिलास में रख देना है और, है ना, आराम से इसको स्टैंड की हेल्प से रख देना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, रब
अनदर रीफिल ऑल्सो विथ पॉलीथीन, एक रीफिल तो आपने घिस के रख दी, ठीक है। अब एक और रीफिल को आप घिसें। बी केयरफुल नॉट टू टच द चार्ज एंड विद योर हैंड, क्योंकि अगर आप चार्ज एंड को छू लेंगे ना तो फिर वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जो आपने घिस करके चार्ज किया है उसको, मतलब जैसे कि सपोज करो ये पेन है, आपने ये चार्ज किया है तो आप यहाँ से पेन को पकड़ें, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो ये है इसको भी घिसा है, इसको भी घिसा है आपने, तो ये वाला जो इसके अंदर है, फिर दूसरा वाला जो आपने घिसा है इसको इसके पास लेकर के आप जाएंगे। बी केयरफुल नॉट टू टच द चार्ज एंड विद योर हैंड। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द रीफिल इन द टम्बलर? डू द टू अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर। ठीक है, अब हम आगे थोड़ा सा और करते हैं। इस एक्टिविटी में हमने क्लोज लेकर के आया दो चार्ज ऑब्जेक्ट को दैट वर मेड ऑफ सेम मटीरियल। व्हाट हैपन्स इफ द चार्ज ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल आर बॉट क्लोज टू ईच अदर? लेट्स फाइंड आउट। अब ये दोनों के दोनों, अब ये दोनों सेम मटेरियल के थे, सेम तरीके से रब गया तो ये एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे। अब एक तो बलून है और एक पेन है, ये भी चार्ज्ड है और ये भी चार्ज्ड है। अब एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट चार्जेस हैं। ठीक है, तो डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो चार्ज्ड बलून रिपेल्ड आ चार्ज्ड बलून, charged refill repelled a charged refill, but charged balloon attracted a charged refill, क्योंकि opposite charges attract each other and similar charges repel each other। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 12.4। टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल। आपको क्या करना है? एक खाली जैम की बॉटल ले लेनी है। टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन साइज देन द माउथ ऑफ बॉटल। फिर उसके बाद एक ना कार्डबोर्ड ले लेना है जो कि जो बॉटल आपने ली है उसके मुंह से थोड़ा सा बड़ा हो और उस कार्डबोर्ड में छेद कर देना है। इस तरीके से देखो, आपने एक जार बॉटल ली, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा, उस कार्डबोर्ड में छेद कर दिया और उस छेद में से आपने एक पेपर क्लिप होती है ना, जो पेपर पे क्लिप लगाने वाली होती है, उस छेद में से आपने पेपर क्लिप घुसा दी। अब इस पेपर क्लिप पर आप ना दो एल्युमिनियम की ना फॉइल भी लटका दो। ठीक है, इतना करना है। एक जार लेना है, उसके ऊपर कार्डबोर्ड रखना है, उसमें छेद करना है और उसमें से पेपर क्लिप को निकाल देना है और पेपर क्लिप में यहाँ पर दो एल्युमिनियम की फॉइल को आपको लटका देना है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है? एक चार्ज्ड रीफिल, सारी की सारी एक्टिविटी में हम रीफिल को चार्ज करके ही लेकर के जा रहे हैं। फिर हमें क्या करना है? चार्ज्ड रीफिल इसके पास लेकर के जानी है और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? चार्ज रिफिल जब इसके पास लेकर के जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो एल्युमिनियम फॉइल हैं इन्होंने कैसे एक्ट किया है। तो जो एल्युमिनियम फॉइल है ना, उन्होंने सेम चार्ज लिया है फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप। तो पेपर क्लिप के पास हम इस रिफिल को ले गए, इस रिफिल को हम पेपर क्लिप के पास ले गए, तो पेपर क्लिप से ना ये चार्ज चला गया एल्युमिनियम फॉइल में, और एल्युमिनियम फॉइल में क्योंकि सेम चार्ज था तो वो एक दूसरे से दूर हो गई, है ना। रिमेंबर, मेटल्स जो हैं गुड कंडक्टर होती हैं, तो उन्होंने चार्ज को ट्रांसफर कर दिया। द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन। यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज, क्योंकि ये चार्ज ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ये चार्ज ऑब्जेक्ट यहाँ पर था और इसने पेपर क्लिप को छुआ, बट पेपर क्लिप से ये चार्ज ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल पर, क्योंकि सेम चार्ज लगा। एल्युमिनियम फॉइल एक दूसरे से पहले ऐसे थी, फिर ऐसे हो गई, एक दूसरे से दूर चली गई। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन। सच अ डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट, और इस डिवाइस का नाम होता है इलेक्ट्रोस्कोप। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप बनाओ, या क्या होता है इलेक्ट्रोस्कोप? तो इलेक्ट्रोस्कोप का काम होता है ये बताना कि भाई किसी डिवाइस में चार्ज है या फिर नहीं है। तो ये हो गई एक्टिविटी 12.4। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 12.5। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द ह्यूज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय दीज अर्थक्वेक्स। तो अर्थक्वेक आते हैं तो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। कलेक्ट फ्यू पिक्चर्स शोइंग द डैमेज कॉज्ड बाय दीज अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक से जो डैमेज होता है उसकी न्यूज़पेपर या मैगजीन से फ़ोटो कलेक्ट करिए और एक शॉर्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करिए कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं अर्थक्वेक के बाद। तो अर्थक्वेक क्या होता है? अगर आप रिपोर्ट बनाएंगे तो अर्थक्वेक एक सडन शेकिंग और ट्रम्बलिंग अर्थ की होती है, बहुत ही
शॉर्ट टाइम में, और वो मतलब डिवास्टेट कर देती है आसपास के पूरे एरिया को, और लाइफ और प्रॉपर्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। कुछ इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं बिल्डिंग, डैम, रेलवे, रोड्स, है ना। और फायर, कई बार तो आग भी लग जाती है, इलेक्ट्रिकल पावर गैस लाइन से में जब अर्थक्वेक आ जाता है तो आग भी लग सकती है। गैस या फिर वाटर अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन या फिर अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन को भी ये जो है फाड़ सकता है, तो उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। लैंडस्लाइड्स और सुनामी भी आ सकती हैं हिली एरियाज़ में अगर अर्थक्वेक आता है तो। सीवर पाइपलाइंस भी जो है बर्स्ट हो सकती हैं। अर्थक्वेक से फ्लड भी आ सकता है, कम्युनिकेशन और एरियाज़ का कट हो जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो बहुत सारे ख़राब कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं अर्थक्वेक के, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। एक्टिविटी 12.6 लास्ट एक्टिविटी है। इसमें हमें बताना है कि देखो अंडमान निकोबार आइलैंड्स इंडिया में जो हैं वो मैप में बताना है कहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही भयंकर सुनामी आई थी। तो ये सुनामी का रीजन था। अब इंडिया में यहाँ पर इस जगह पर जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, और जब सुनामी इन ये एरियाज़ जो है ना ये बहुत ज़्यादा सुनामी प्रोन है, इनमें काफ़ी ज़्यादा सुनामी आती है। तो ये हमने सारी की सारी एक्टिविटीज़ देख ली चैप्टर की। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।